हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के सर मैथ्स वाले। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1 से लेकर कंप्लीट एक्सरसाइज 3 तक बता दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन पर वो मिल जाएगा, ज़रूर जाकर चेकआउट कीजिए। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप सबके लिए वीडियोस लाने के लिए। तो YouTube ने भी एक ऑप्शन दिया है अब आपको, जहाँ पर आप मुझे सुपर थैंक्स देकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। सुपर थैंक्स का मतलब ये है कि आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो अगर आप चाहो और आप मुझे देखना पसंद करते हो तो मिनिमम आप 40 रुपीज़ और मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ वहाँ पर दे सकते हो। ये ऑप्शन आपको लाइक, डिसलाइक, डाउनलोड और सेव जहाँ पर होता है उसी के बाजू मिल जाएगा सुपर थैंक्स कर। तो अगर आप मुझे सुपर थैंक्स देना चाहते हो तो दे सकते हो। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4 को करने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है -100 इंटू -6। ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिसको आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आपको दिया गया है। सबसे पहले साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर्स को। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 100 इंटू 600। मैं यहाँ पर आपको टेबल भी लिखा दूंगा। अगर प्लस प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आएगा, माइनस प्लस हुआ तो माइनस आएगा, प्लस माइनस हुआ तो माइनस आएगा, और दोनों अगर माइनस रहे तो प्लस आएगा। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। तो यहाँ पर माइनस माइनस था जिसको हमने प्लस कर लिया, और 100 इंटू 6 हो जाएगा 600। अब यहाँ पर सेकंड वाले में देखिए, -3 इंटू डैश इज इक्वल टू +3। यहाँ पर माइनस है बट आंसर में आपको प्लस आया है, तो कैसे लाएंगे? माइनस के साथ किसको मल्टीप्लाई करना होगा तब हमें प्लस आएगा। देखिए वहाँ पर लिखाया है मैंने माइनस माइनस, तो यहाँ पर आंसर में भी आपको माइनस आना चाहिए। माइनस माइनस विल गिव यू प्लस। नाउ 3 विद विच नंबर यू शुड मल्टीप्लाई सो दैट अगेन यू विल गेट 3। 3 को आप ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे? वापस 3 आएगा 1 से, बिकॉज 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया। आइए देखते हैं थर्ड बिट, 100 इंटू -6। आपको यहाँ पर करना है 100 इंटू -6। तो ये रहा प्लस। प्लस को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। 100 इंटू 600। नाउ फोर्थ बिट, फिर से यहाँ पर दोनों भी माइनस के टर्म्स है। सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। 20 इंटू 10 विल बिकम 200। तो ये हो जाएगा 200। नेक्स्ट +15, यहाँ पर साइन नहीं लिखाई गई है, मतलब ये प्लस है। माइनस होता तो ऐसा लिखते हम माइनस, तो ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। 15 इंटू 3 मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 15 इंटू 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, +1 4। तो कितना आ गया ये? -45। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको पसंद आया हो तो नीचे लाइक जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो लीजिए ये रहा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का पता करना है। 3 इंटू -1 सबसे पहली बिट आपको दी गई है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर होता है मल्टीप्लीकेशन। क्या होगा? प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो देखते हैं यहाँ पर 3 इंटू -1 कितना होगा? 3 प्लस है -1 है, सो प्लस माइनस बिकम्स माइनस। मैंने वहाँ पर आपको लिखाया है 3 1 जा 3। तो फाइनल आंसर आपके पास आया -3। आइए देखते हैं सेकंड बिट, -1 इंटू 225। 225 प्लस है, -1 माइनस है, तो माइनस प्लस बिकम्स माइनस। 1 इंटू 225 225। नाउ लेट अस सी द थर्ड बिट। थर्ड बिट में देखिए क्या दिया गया है, दोनों भी टर्म्स माइनस है, माइनस माइनस, सो -21 इंटू -30। माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 21 इंटू 30 मल्टीप्लाई कीजिए, 21 इंटू 30, 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। कितना आया आंसर आपको? 630। यहाँ पर साइन है प्लस की। तो आइए नेक्स्ट फोर्थ वाली बिट देखते हैं। फोर्थ वाली बिट में भी आपको दोनों भी नेगेटिव टर्म्स हैं। -316 इंटू -1, माइनस माइनस बिकम्स प्लस। 316 इंटू 1, अगेन 316 ओनली। सो दिस इज योर फोर्थ बिट। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। आइए दूसरे बिट्स को करते हैं। ये करते हैं रिमेनिंग बिट्स। तो सबसे पहले देखिए फिफ्थ बिट में हमें क्या दिया गया है, -15 इंटू 0 इंटू -8। यहाँ पर जब भी हम कोई भी टर्म को 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा,
चाहे क्यू वो 1000 ही ना हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट आंसर आपका बन जाएगा 0। नाउ लेट अस सी द सिक्स्थ बिट। सिक्स्थ बिट में हमें यहाँ पर -12 इंटू -11 इंटू 10 दिया गया है। ये दोनों टर्म्स यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे, -12 इंटू -11 इंटू 10, यहाँ पर दो टर्म्स नेगेटिव है, तो पहले उनको कर लेते हैं। माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो देखिए ये बन जाएगा प्लस 12 इंटू 11, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो ये हो जाएगा 132। सो 132 इंटू 10, ये प्लस 132 है इंटू 10। अगर आप जब भी 10 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाजू 0 आ जाता है, तो ये हो गया आपका 1320। दोनों भी प्लस के टर्म्स थे, इसीलिए आंसर भी प्लस में आया। नेक्स्ट सेवेंथ बिट देखिए क्या दिया गया है, 9 इंटू -3 इंटू -6। आखिर के दो टर्म्स नेगेटिव है, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। 9 को वैसे ही रखिए, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3 6 ज़ार 18। अब ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्लस को हम लिखते नहीं, चलिए उसको हटा देते हैं। 9 इंटू 18 यहाँ पर कर लेंगे, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9 प्लस 7 बिकम्स 16, तो यहाँ पर आंसर आ गया 162। लेट अस सी द एट्थ बिट नाउ। यहाँ पर देखिए सारे के सारे टर्म्स नेगेटिव है, तो याद रखिए हमेशा, या तो अगर टर्म्स ऑड नंबर हो, कितने टर्म्स है यहाँ पर 1 2 3, ऑड नंबर है और पूरे नेगेटिव हो तो आपको आंसर भी नेगेटिव आएगा। कैसे देखिए, माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, फिर प्लस ये इंटू होगा माइनस से, तो आखिर में आएगा माइनस। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है तो प्लस आएगा, अगर 2 ही हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो तो प्लस आएगा, 1 3 5 7 अगर ऐसा हो तो माइनस में आएगा। नाउ 18 इंटू 5, आइए करते हैं, 18 5 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, ये हो गया -90 इंटू, ये हो गया 4, हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे क्योंकि हमने पहले ही पूरे साइंस को मल्टीप्लाई कर लिया है। 90 इंटू 4, 4 0 ज़ा 0, 9 4 ज़ा 36, -360। कितना आया आंसर हमें? आंसर आ चुका है -360। आइए देखते हैं नाइन्थ बिट। नाइन्थ बिट में कितने टर्म्स नेगेटिव है? 1 2 3, 3 टर्म्स नेगेटिव है, तो इसका क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, अगर हम साइन का करें तो माइनस में आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 इंटू व्हाट इज दिस, 4 इज प्लस, माइनस प्लस बिकम्स माइनस, 6 4 ज़ा 24, तो इसका आंसर आया -24। नाउ लेट अस सी द 10th बिट। -3 -6 -2 -1, कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स, दैट इज इवन नंबर ऑफ टर्म्स। अगर टर्म्स इवन हो तो फाइनल आंसर आपको आएगा प्लस में। सो 3 6 ज़ार 18, 18 2 ज़ा 36, 36 इंटू 1 36, तो फाइनल आंसर आपको आएगा प्लस में जो कि है 36। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट 10 बिट्स को मैंने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए, यहाँ पर फ्रीजिंग प्रोसेस चल रहा है जहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर, जो अपना टेम्परेचर स्टार्टिंग में था वो था 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस रेड्यूस होता गया टेम्परेचर। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर बिफोर प्रोसेस बिगिंस। प्रोसेस शुरू होने से पहले टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 40। हर घंटे कितना रेड्यूस हो रहा है? एवरी आवर टेम्परेचर रेड्यूसेस 5 डिग्री सेल्सियस। कितना रेड्यूस होगा? 5। तो इसका मतलब 10 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा रेड्यूस, वो उसको कैलकुलेट करेंगे। सो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स
वी डोंट नो हाउ मच इट इज। तो सबसे पहले टेम्परेचर कितना रिड्यूस होगा 10 घंटों में, उसका पता करेंगे। कैसा करेंगे, देखिए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस से, तो कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब जो इनिशियल टेम्परेचर था उसको माइनस करेंगे आफ्टर 10 आवर्स, कितना होगा उससे। सो रूम टेम्परेचर यहाँ पे लिख लेंगे, रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, 40 डिग्रीज माइनस 50 डिग्री सेल्सियस। 40 प्लस है, 50 माइनस है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, करना होगा आपको माइनस। सो 40 में से अगर हम 50 को निकाल दें तो कितना बचेगा, आंसर आएगा माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। कैसे, फिर से समझिए इसको, 40 प्लस में है, 50 माइनस है, तो प्लस माइनस बिकम्स माइनस, करना होगा आपको यहाँ पर माइनस। ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है कि साइन लिखेंगे आप यहाँ पर, नहीं, आपको करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लस माइनस बिकम्स माइनस। तो 50 में से आप 40 को निकाल दीजिए, 10 बचता है, तो आ गया 10 आंसर। अब जो बड़ा नंबर होगा उसी की साइन आएगी। 50 बड़ा नंबर है 40 और 50 में, तो माइनस था तो साइन भी माइनस आई। तो रूम टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस, ये हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस। आइए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, एक क्लास टेस्ट में जहां पर 10 क्वेश्चंस दिए गए थे, 3 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड माइनस मार्क इज फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आंसर करेक्ट रहा तो हमें 3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, और अगर आंसर इनकरेक्ट है तो -1 किया जा रहा है, एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, और जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए गए हैं उनको मिल रहे हैं 0 मार्क्स। तो आइए देखते हैं हमें फर्स्ट बिट में क्या दिया गया है। गोपी गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, व्हाट इज द स्कोर। तो करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं 3 और रॉन्ग आंसर के लिए मिल रहे हैं -1। तो आइए करते हैं अब, गोपी गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स, तो करेक्ट आंसर के लिए मिल रहे हैं 3 मार्क्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएगा 15 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी गेट्स 5 इनकरेक्ट आंसर्स। अब इनकरेक्ट मार्क्स के लिए 5 इंटू -1 प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 1 जा 5 मार्क्स। तो आइए देखते हैं टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे करेक्ट और इनकरेक्ट को मिलाकर, 15 प्लस -5 दैट इज total. So 15 plus minus becomes -5. So how much marks she got? Gopi gets 10 marks. इसी तरीके से आइए सेकेंड बिट को करते हैं अब। रेशमा गेट्स 7 करेक्ट एंड 3 इनकरेक्ट, व्हाट इज द स्कोर। तो आइए देखते हैं, रेशमा गेट्स 7 करेक्ट आंसर्स विच मीन्स 7 इंटू 3 हाउ मेनी 21 मार्क्स, और कितने इनकरेक्ट 3। रेशमा गेट्स 3 इनकरेक्ट answers which means 3 into -1 that is -3 marks, plus minus becomes -3 1 जा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा। अब आइए करते हैं टोटल 21 प्लस -3, 21 will be 21 प्लस माइनस becomes -3, 21 में से अगर 3 निकाल देंगे तो कितने मार्क्स आएंगे 18 मार्क्स। सो रेशमा गेट्स 18 मार्क्स। Now third, which is the last bit, Rashmi gets 4 correct, 3 incorrect out of 7 questions which she attempted. What is her score? तो यहाँ पर रश्मि ने कितने अटेम्प्ट किए, 7 अटेम्प्ट किए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रश्मि अटेम्प्ट्स 7 क्वेश्चंस। सो टोटल कितने थे क्वेश्चंस में, 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें से Rashmi did not attempt 3 questions. So that means 3 into 0, she will get 0 marks for 3 questions. Now Rashmi gets how many correct? Rashmi gets correct is equal to how much? 4. So 4 into 3 will become 12 marks. And how much Rashmi didn't get correct? Rashmi gets incorrect how much?
3, सो 3 इंटू -1 दैट इज -3 मार्क्स। तो अब पूरों को आइए प्लस कर लेते हैं, कितना बनेगा? सबसे पहले करेंगे 12 प्लस -3 प्लस 0, क्योंकि 3 उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किए थे। 12 प्लस माइनस बिकम्स -3 इज इक्वल टू 12 minus 3 is how much? 9 marks. So Rashmi gets how many marks? Rashmi gets total 9 marks. तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 3 बिट्स आपको दिए गए थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए करते हैं 5th क्वेश्चन को। अ मर्चेंट ऑन सेलिंग राइस अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹10 पर बैग ऑफ बासमती राइस। एक मर्चेंट है जो सेल करता है बासमती राइस, जिसको एक बैग बेचने पर ₹10 का फायदा होता है बासमती राइस पर, और एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ नॉन बासमती राइस। अगर वो नॉन बासमती राइस हो तो उसको लॉस होता है ₹5 का। बासमती अगर सेल करे तो ₹10 का प्रॉफिट होगा, और नॉन बासमती अगर सेल करेगा तो होगा ₹5 का लॉस। तो मतलब +10 होगा बासमती राइस के लिए और -5 होगा नॉन बासमती राइस के लिए। आइए फर्स्ट बिट में हमें क्या दिया गया है पढ़ते हैं। ही सेल्स 3000 बैग्स ऑफ बासमती एंड 5000 बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस इन 1 month. व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस? तो आइए कैलकुलेट करते हैं, बहुत आसान प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमें दिया गया है बासमती राइस, ही सेल्स इन 1 month। कितने हैं बासमती राइस के बैग्स? 3000। अब प्रॉफिट ऑन बासमती राइस इज हाउ मच रुपीज? ₹10। तो अब इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 3000 इंटू 10 विल गिव अस 30,000 रुपीज प्रॉफिट। ये क्या है? 30,000 है प्रॉफिट। अब आइए देखते हैं नॉन बासमती राइस ही सेल्स in 1 month is equal to how much? 5,000. So loss on non-basmati rice is equal to ₹5। आइए देखते हैं 5,000 into 5 कितना होगा? 5 5 are 25. These 3 zeros will be as it is. तो कितना हो गया ये? 25,000 लॉस। तो अब टोटल करके देखेंगे क्या प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस। सो 30,000 ये तो है प्रॉफिट। अब लॉस को माइनस करेंगे, -25,000, तो कितना आएगा? 5,000 हमें यहां पर प्रॉफिट हो रहा है। 30,000 आए बासमती राइस के थ्रू, लॉस हुआ नॉन बासमती राइस का सेल कर 25,000। 30 - 25 विल गिव अस 5,000 प्रॉफिट। आइए अब देखते हैं सेकंड बिट में हमें क्या दिया गया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बासमती राइस ही मस्ट सेल? ही मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ नॉन बासमती राइस सोल्ड इज 6,400। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर वो नॉन बासमती राइस के बैग्स बेच चुका है 6,400, कितने बैग्स हैं? 6,400 बैग्स वो नॉन बासमती राइस के बेच चुका है, तो इस पे लॉस कितना होगा? एक बैग पर है ₹5 का लॉस। सो 6,400 के ऊपर कितना लॉस होगा? आइए पहले उसको कैलकुलेट करते हैं। ही सोल्ड नॉन बासमती राइस बैग्स इज इक्वल टू 6,400 बैग्स। सो लॉस ऑफ 1 बासमती राइस बैग इज इक्वल टू ₹5। तो कितना हो गया टोटल लॉस? टोटल लॉस इज 6,400 इंटू 5। यहां पर मल्टीप्लाई कर आपको बताऊंगा मैं। 5 zeros are 0, 5 zeros are 0, 5 4s are 20, 5 6s are 30 प्लस 32 कितना हो गया? 32,000 का यहाँ पर हमें लॉस हो चुका है, क्योंकि नॉन बासमती राइस के बैग्स हमने बेचे हैं 6,400। अब ये हमसे कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बासमती राइस ही मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। अब यहाँ पर लॉस तो हो गया इतना सारा, अब हमें इतने बैग्स बेचने हैं बासमती राइस के सो दैट ये जो 32,000 का हमें लॉस हो रहा है वो आके 0 हो जाए, मतलब ना तो हमें प्रॉफिट हो बट लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो आंसर आना चाहिए हमें 0। तो कितने सारे बैग्स बेचने होंगे हमें? याद रखिए हमको प्रॉफिट हो रहा है ₹10 का
बासमती राइस के बैग्स को बेचने पर। तो यहां पर हम इसको टोटल बैग्स ऑफ बासमती टू बी सोल्ड इज इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाई ₹10, क्योंकि हमें टोटल लॉस यहां पर 32,000 का हुआ है और ईच बैग हमें प्रॉफिट दे रहा है ₹10 का। अगर हम इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमें कितने बैग्स बेचना होगा पता चल जाएगा। ये जीरो कैंसिल हो गया। सो 3200 बैग्स, कितने बैग्स बेचने होंगे हमें? देयरफॉर नंबर ऑफ बासमती राइस बैग्स टू बी सोल्ड टू हैव neither profit nor loss is equal to 3,200 बैग्स। कितने बासमती राइस के बैग्स बेचने होंगे हमें? 3,200 बासमती राइस के बैग्स जब हम बेचेंगे तो उसके ऊपर 10 रुपीज का हमें फायदा होगा, तब जाकर वो होगा 32,000 और हमें 32,000 का प्रॉफिट हुआ तो लॉस भी तो 32,000 का हुआ। तो 32,000 माइनस 32,000 हो जाएगा 0, विच इज नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब एक क्वेश्चन बच चुका है जो कि है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4। आइए उसको पूरा कर लेते हैं। तो लीजिए ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। आप मुझे सुपर थैंक भी दे सकते हैं, नीचे आपको लाइक डिसलाइक जहां पर भी ये सब होता है साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको सुपर थैंक्स मिलेगा, जहां पर आप मुझे 40 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक दे सकते हो अगर आपको मुझे देखना पसंद है और मेरे वीडियोस आपको अगर अच्छे दिखते हो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है। रिप्लेस अ ब्लैंक विथ एन इंटीजर। ब्लैंक जो यहां पर है उसको हमें इंटीजर से रिप्लेस करना है टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए सबसे पहले हमें यहां पर दिया गया है -3 इंटू डैश इज इक्वल टू 27। -3 को हम किसी ब्लैंक से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नंबर से जो कि होगा इंटीजर और आना चाहिए 27। ये माइनस है बट आंसर में हमें प्लस मिल रहा है। कब आएगा प्लस? जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। नाउ 3 के टेबल में 27 कब आएगा? 9 टाइम्स। सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3 9s are 27। आइए अब करते हैं सेकेंड बिट। 5 इंटू डैश इज इक्वल टू -35। ये 5 प्लस है बट यहाँ चाहिए हमें माइनस, तो प्लस को करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस। 5 के टेबल में 35 कब आता है? 7 टाइम्स। सो 5 7s are 35 प्लस माइनस बिकम्स माइनस। डैश इंटू -8 इज इक्वल टू -56। ये माइनस है तो इसे माइनस ही रहने देना है, तो ये वाला टर्म होगा प्लस में। तो 8 के टेबल में 56 कब आएगा? 7 टाइम्स। 7 इंटू -8 इज इक्वल टू -56। लास्ट वाला ब्लैंक इंटू -12 इज इक्वल टू 132। यहाँ माइनस है बट आंसर में प्लस है तो ये वाला टर्म भी होगा माइनस। अब 12 के टेबल में 132 कब आएगा? वो होगा 11 टाइम्स। कितना हो जाएगा वो? 11। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ जाकर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझे सुपर थैंक्स, जिसका मतलब ये है कि आप मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप नीचे जाकर लाइक डिसलाइक सेव जो ऑप्शन होता है, डाउनलोड जो ऑप्शन होता है, उसके बाजू एक और ऑप्शन देगा आपको अब वो सुपर थैंक्स का, जहाँ पर मिनिमम से मिनिमम 40 रुपीज़ और मैक्सिमम आप मुझे 1000 रुपीज़ भी दे सकते हो। तो आइए इसी तरीके से मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम प्लीज़ कीप लर्निंग।